नमस्कार प्यारे दर्शकों, सुहाना सफर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत है। सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है। ऐसे ही अगर मन प्रसन्न है तो सारी बाधाएं पार हो जाती है। हमारे जीवन में कई बार बहुत सारे गुणों का विकास होता है, लेकिन कभी कभी कोई अवगुण भी आ जाता है जिससे हम बहुत विचलित हो जाते हैं। हम चर्चा करते आ रहे हैं क्रोध के ऊपर कि क्रोध से क्या क्या नुकसान होता है, क्रोध कैसे भयंकर रूप धारण कर लिया है। इस पर विस्तार से बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो उपस्थित है ब्रह्म कुमार सूर्य भाई जी, गीता बहन जी, संजय भाई। आप तीनों का हार्दिक स्वागत है। आज हम देख रहे हैं संसार में क्रोध का बोलबाला है। क्रोध से घर टूट रहे हैं, परिवार में विघटन आ रहे हैं। क्रोध के कारण जेल में कैदी बनकर के लोग घुसे हुए हैं। जगह जगह जहां भी देखते हैं हम, हर चौराहे, गली, मोहल्ला, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, चाहे गांव में जाओ चाहे शहर में जाओ, सब जगह क्रोध का प्रचंड रूप धारण कर लिया है। क्या हम ऐसा अपने मन में लाएं जिससे हम कम से कम इस क्रोध की अग्नि से बच सके? मुझे एक दृष्टांत याद आ रहा है। एक बादशाह थे जो बहुत ही क्रूर थे और अपनी पद पोजीशन का उन्होंने बहुत भरपूर गलत प्रयोग किया। उस समय गुलामों की प्रथा थी और बादशाह के भी हजारों गुलाम थे। बादशाह का एक ही रूल था, गलती छोटी हो या बड़ी, सजा मौत की ही होती थी। तो उनके जो गुलाम थे उनमें एक भय रहता था कि पता नहीं कब कहाँ हमसे कौन सी ऐसी गलती हो जाए कि हमारी जिंदगी की शाम आ जाए। मौत की सजा नहीं, बख्शीश नहीं थी, चाहे कोई उंगली दिखाई या तलवार, छोटी गलती करे या बड़ी, सजाए मौत। तो एक भय का वातावरण गुलामों में था। तो एक प्रेशर में, एक दबाव में भी वो रहते थे, कहीं हमसे गलती ना हो जाए, कहीं हमसे गलती ना हो जाए। एक दिन क्या हुआ, ठंड का समय था और बादशाह सुबह नमाज अदा करने के लिए निकले। एक गुलाम भी उबलता खोलता पानी लेकर के स्नान के लिए उधर से निकला, बीच में ठोकर खा के गिरा तो वो उबलता खोलता पानी भी गिर गया और उसके कुछ छींटे बादशाह को लग गए। और जैसे ही उसने ये घटना देखी गुलाम ने, तो उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो भयभीत हो गया, कांपने लगा कि बस अभी कुछ क्षणों का मैं मेहमान हूं, बादशाह नमाज में से उठेंगे और मेरे को खत्म कर देंगे। लेकिन उसके सद्विवेक ने उसे एक सूझबूझ से कार्य करने की शक्ति प्रदान की। उसने सोचा मृत्यु तो मेरी होने ही वाली है, तो कुछ क्षण मेरे पास से क्यों ना मैं कुरान पढ़ूं, अल्लाह मियाँ को याद करता हुआ ऊपर जाऊं। और उसने कुरान पढ़नी शुरू करी। जो उसने पढ़ा जोर से कि जिस व्यक्ति ने अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लिया वो जन्नत को पाने का अधिकारी हो जाता है। जन्नत माना स्वर्ग, हेवन, उसको वो प्राप्त कर लेता है। तो बादशाह मियाँ भी सुन रहे थे इस बात को। तो उन्होंने कहा मेरा क्रोध पर नियंत्रण है मूर्ख, तभी तो तू बचा हुआ है अभी तक। क्योंकि मुसलमान लोगों का एक उसूल होता है कि जब वो नमाज अदा करते हैं कुछ भी हो जाए वो बीच में नहीं छोड़ते। इसीलिए बादशाह ने भी बीच में नहीं छोड़ी। फिर उसने दूसरी आयत पढ़ी कि जिसके दिलों में रहम होता है, दया होती है, वो भगवान को, गॉड को अति प्रिय होता है। तो उसने कहा मेरे दिल में भी रहम है, तभी तो तू अभी तक बचा हुआ है। फिर तीसरी लाइन उसने पढ़ी, तीसरी आयत उसने पढ़ी, उसमें लिखा था कि जो व्यक्ति क्षमा करना सीख गया वो सीधा स्वर्ग में जाता है, जन्नत को प्राप्त होता है। और केवल जन्नत को प्राप्त ही नहीं होता, वो उच्च पद वहां पर प्राप्त करता है। फिर बादशाह ये शब्द सुनकर के सन्न रह गए। नमाज पूरी हुई, बादशाह खड़े हुए और उसने कहा जा गुलाम, मैंने तेरे को क्षमा किया, माफ किया तेरे को। अब वो गुलाम बड़ा आश्चर्यचकित था, ऐसे तो कभी हुआ नहीं। इतना ही नहीं, उसे कहा कि आज मैं तुझे गुलामी से भी मुक्त करता हूं, और कुछ दिनार दे करके उसे भेज दिया। लेकिन ये परिवर्तन आया कहां से? जो इतना क्रूर व्यक्ति था एकदम बदल गया, हर एक को मौत की सजा देता था और फिर अचानक उनके मन में आया कि इनको माफ कर दो, इनको छुट्टी कर दो, इनको और दान, जैसे आप बता रहे हैं, उनको दिनार दिया
बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो ये विचार कहाँ से आ गया उनके मन में? वो जो वो कुरान में से आयतें पढ़ी, जी, वो जी। ज्ञान का प्रकाश, वो जो शब्द वो उनको जो शिक्षा की रोशनी उसके अंदर गई, हाँ हाँ उसने उसकी जो गांठें थी, जो क्रूरता थी, उसको उनको खोल दिया। देखिए, जब ज्ञान आता है तो एक रोशनी लेकर के आता है, और वो रोशनी ऐसी होती है कि वो इतनी समझ हमें दे देता है कि रोंग क्या है और राइट क्या है। केवल ये कुरान की ही बात नहीं, आप किसी भी धर्मशास्त्र को ले लीजिए, सभी ने ही क्रोध को नकारा है, किसी ने क्रोध को अच्छा नहीं बताया। यहाँ तक कह दिया कि जिस व्यक्ति के जीवन में क्रोध होता है उसकी सुख शांति तो खत्म होती है, परंतु जहां वो रहता है, जिस घर में वो रहता है, वहां तो जल से भरे मटके भी सूख जाते हैं। क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो जल को भी सुखाने की ताकत रखती है। तो जीवन में वो क्या हाल करती होगी। लेकिन आजकल देखिए कि हमारे जो धर्म शास्त्र है, केवल हमने उसे पढ़ने तक सीमित कर दिया, धर्म को धारणा में नहीं लाया। एक गीता पाठी रोज सुबह उठ करके गीता पाठ किया करते हैं, उनका कोई दिन ऐसा खाली नहीं जाता जिस दिन वो गीता पाठ ना करें। बिना गीता पाठ किए वो एक गिलास पानी भी नहीं पीते हैं, उनका नियम है, ये नियम से गीता पाठ करते हैं। अब श्रीमद् भगवद गीता में भी क्रोध के नुकसान बताए हैं। तो जैसे वो क्रोध के नुकसान पड़ रहा था तो उनकी बीवी भी सुन रही थी, क्योंकि पति ऑलरेडी बहुत क्रोधी था। तो वो उनकी बीवी भी सुन रही थी, वो मुस्कुराती हुई आई और अपने पतिदेव को बोला कि जो तुम पढ़ रहे हो वो समझ भी रहे हो कि नहीं। तो उसे इतना गुस्सा आया ये सुनते ही, तो उसने कहा तुम अपना काम करो, ये जो श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है ना, ये अर्जुन को दिया है, ये मुझे नहीं दिया जो मैं इसे अप्लाई करूं। तो आजकल जब हम शिक्षाएं भी लेते हैं या पढ़ते हैं या कुछ करते हैं तो वो इस तरीके से करते मेरे लिए नहीं है, ये अर्जुन के लिए था, ये मेरे लिए नहीं है। तो वो अप्लाई नहीं हो पाता हमारे अंदर। वो हमारे अंदर एक ज्ञान का जो प्रकाश होना चाहिए वो अंदर तक जा नहीं पाता, वो केवल पढ़ने तक ही सीमित रह जाता है या सुनने तक ही सीमित रह जाता है। वो हमारे अंदर धारणा नहीं बन पाता है। और धर्म की वैल्यू तब है जब धारण हो, नहीं तो धर्म केवल एक किताबों में बहुत सुंदर लिखी हुई लाइनें हैं। जब तक वो जीवन में धारण नहीं होगा तब तक हम बुराइयों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। और बुराइयों पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें स्पिरिचुअल तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी जो होती है वो हमारे अंदर मोरल वैल्यूज को जागृत करती है, हमें एक नई रोशनी देती है, बुराइयों पर विजय प्राप्त करने की एक ताकत, अलौकिक शक्ति प्रदान करती है। जी। भाई जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज संसार में बहुत सारे में धर्म ग्रंथ हैं और धार्मिक शिक्षाएं भी बहुत लोगों को मिल रहा है, बहुत सारे टीवी चैनल में भी है जिसमें धार्मिक चीजें ही बताई जाती है। तो ज्ञान की कमी तो नहीं है, ज्ञान तो बहुत विस्तार से बांटा भी जा रहा है, लोगों को दिया जा रहा है। इस सब के बावजूद भी जो क्रोध से जो आज नुकसान हो रहा है या क्रोध से जो लोगों के अंदर जो ज्वाला पनप रही है, उसमें तो कहीं भी शांति नहीं आ रही है। हाँ, ज्वाला तो पनप ही रही है जी। पर ये शरीर जैसे, मैं एक छोटा सा हंसी का उदाहरण दे रहा हूँ। ये शरीर जैसे कि एक फैक्ट्री है। और फैक्ट्रियों में धुआं भी तो निकलता है ना। तो क्रोध आने पर बहुतों के मुख से धुआं ही निकलने लगता है। निकलनी चाहिए धुआएं, निकलता रहता है धुआं। तो देखिए, ज्ञान तो है लेकिन ज्ञान कहीं भी कंप्लीट नहीं है। ये तो बहुत धर्म ग्रंथों में कहा कि क्रोध न करो, क्रोध पे कंट्रोल रखो, लेकिन कौन से ज्ञान के द्वारा कंट्रोल हो सकता है ये नहीं बताया। उसकी चर्चा हम अब करेंगे। इससे पहले मैं एक सभी के लिए सुंदर बात कह देना चाहता हूँ। देखिए, मान लो एक माता पिता हैं, उनके 4 बच्चे हैं। बच्चे अलग अलग हैं, कोई किसी चीज में योग्य है, कोई किसी चीज में योग्य है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति कुछ गलत करता है उनके लिए। तो माँ बाप को अच्छा नहीं लगेगा ना। जी। बच्चे अपने हैं, भगवान के हम सब बच्चे हैं। ऊपर से वो भी यदि देखता होगा कि मेरे बच्चों के साथ ये व्यक्ति बहुत बुरा व्यवहार कर रहा है, तो सभी सत्य को जान लें कि उन्हें भगवान का प्यार कदापि नहीं मिलेगा।
और जब भगवान का प्यार नहीं मिलेगा तो वो आत्मा प्यार से खाली होगी, तो दूसरों को प्यार बांट भी नहीं सकेगी। और जिन्हें भगवान प्यार करता हो उनके प्यार के भंडारे भरपूर रहेंगे और वो सदा ही बांटते रहेंगे। इसलिए सब भगवान के बच्चे हैं, ये संसार एक सुंदर परिवार है, सब हमारे भाई बहने हैं। ये ध्यान में रखते हुए भी हमें क्रोध को समाप्त करना चाहिए, क्योंकि हमें खुशियां बांटनी है। यदि हम कटु वचन बोल कर, गुस्से में कटु वचन ही बोले जाते हैं ना, हम दूसरों की खुशी छीन रहे हैं, तो भला हमें खुश रहने का अधिकार कैसे प्राप्त होगा? हम ये लक्ष्य बना लें, यदि हम किसी को खुशी दे नहीं सकते तो हम किसी की खुशी छीने भी नहीं। जी। क्रोध एक कमजोर पक्ष की निशानी है। जैसे सबने देखा होगा, बीमारी में जब व्यक्ति बहुत वीक हो जाता है तो इरिटेट रहने लगता है। लोग कहते हैं भाई माइंड न करो, बहुत कमजोर हो गया है तो इरिटेशन हो रहा है इसको। तो जिसका मन बहुत निर्बल है, जिसने मनोविकारों में पाप कर्मों के कारण, व्यर्थ सोचने के कारण अपनी आंतरिक शक्तियों को, मन की शक्तियों को नष्ट कर दिया है, मन खाली है, भरपूर नहीं है, उसे क्रोध ज्यादा आता है, क्योंकि वो दूसरों की ओर प्यासी नजरों से देखता है। उसके पास कुछ है नहीं, वो दूसरों की ओर देख रहा है, यहाँ से मुझे प्यार मिले, सम्मान मिले, सहयोग मिले, अपनापन मिले, ये कुछ करें मेरे लिए, अच्छा मुझे कुछ अच्छे बोल तो बोले, अप्रिशिएट तो करें, क्योंकि वो खाली है। तो ये जब मन हमारा बहुत कमजोर हो जाता है तब इसमें ये आवेग आता है। अभी बस यही बात है कि हम मन को यदि भरपूर करेंगे, योग अभ्यास हमें यही देता है कि जब हम योग अभ्यास में, राजयोग में, योग अभ्यास ये नहीं जो लोग आसन आदि सिखा रहे हैं, वो तो योग है ही नहीं। परमात्मा से जब हम जुड़ जाते हैं, वो प्यार का सागर है, हमें भी उसके प्यार की तरंगे आने लगती हैं। जब हमें ये अवेयरनेस हो जाती है मैं तो भगवान की संतान हूं और मेरा पिता प्यार का सागर, तो मुझे क्या होना चाहिए? सोचने की बात है। यदि भगवान गुस्सा करने लगे, हम कितनी गलती करते हैं जी। भगवान यदि क्रोधित हो जाए तो क्या हाल होगा? लेकिन ये मन में बार बार नहीं रहता है कि मैं भगवान के साथ हूँ, उनका परिचय भी नहीं रहता है लोगों को, बस तो इससे दूरी बनी रहती है और वो भी भगवान से एक प्रकार से जैसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं। बस ये कनेक्ट करना है, अपने को कनेक्शन जोड़ना है, चिंतन करना है, वो मेरा परमपिता शांति का सागर है, तो मुझे भी तो शांति प्राप्त है ना उसकी। जैसे मैं शांति चाहता हूँ, दूसरे भी शांति चाहते हैं, तो मुझे शांति का लेन देन करना है, आदान प्रदान करना है। तो मैं शांति सागर की संतान हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ। ये अवेयरनेस, ये स्मृतियां हमको बढ़ाते चलना है, तो हम देखेंगे क्रोध धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। यही वो चीज है जो गीता बहन कह रही थी कि प्रकाश चाहिए ज्ञान का। जैसे बादशाह को कुरान की आयतों से ज्ञान मिला, एक विवेक मिला। ये अच्छा समय था, ये भी समय पर मिल गया। हाँ, समय पर मिल गया। और ये अच्छा समय इसलिए था कि वो नमाज अदा कर रहे थे। तो जब मनुष्य प्रेयर करता है उसका मन कहीं ना कहीं तो शुद्ध हो ही जाता है ना। तो शुद्ध मन ने जब वो अच्छी बातें सुनी तो तुरंत स्ट्राइक हुई कि हाँ ये सब ठीक है, ये होना जो कुरान में कहा है, ये भगवान की वाणी है, ये फरिश्तों के वचन है, ये परम सत्य है। तो ऐसे ही हम भी भगवान के महावाक्य सुने और उनको अपने जीवन में इस तरह अप्लाई करें राजयोग के द्वारा। वो सर्वशक्तिवान है हमारा परमपिता, उससे जब हम योग युक्त होंगे तो उसकी शक्तियां मिलेंगी, चित्त शांत होने लगेगा। शक्तिशाली व्यक्ति भरपूर होता है। जैसे एक कहावत है ना, थोथा चना बाजे घना। यह एक घड़े में जब पानी आधा भरा है और आप उसको लेकर चल रहे हैं तो छलक के गिरता जाएगा, और जब वो भरा हुआ है तो छलकेगा नहीं। तो ऐसे ही हम भी योग अभ्यास के द्वारा स्वयं को भरपूर करेंगे तो ये छलकना जो है ना, ये क्रोध भी एक छलकाव है, इससे हम बच जाएंगे। हमारा चित्त शांत रहने लगेगा और तब हमारे आसपास शांति के ऐसे अच्छे वाइब्रेशंस फैलेंगे कि वहां सबको सुख से जीने का एक अधिकार प्राप्त होगा। सब अपने इस सफर को सुहाना बना पाएंगे और ये जो अग्नि है ये धीरे धीरे शांत हो जाएगी। जी।
मुझे ऐसा भी लगता है हाँ। कि जैसे कहते शुभ अशुभ टाइम भी होता है कि मेरा अच्छा टाइम नहीं है, ये मेरा बुरा टाइम है। लेकिन अगर मेरा बुरा टाइम चल रहा है तो मुझे विशेष इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि अपने क्रोध को नियंत्रण में रखें, पेशेंस के साथ काम करें, तो ये अशुभ समय भी शुभ समय ला सकता है। लेकिन यदि मेरा शुभ टाइम चल रहा है और उस समय मैंने आवेश में आके, जोश में आके क्रोध कर लिया, तो ये शुभ टाइम भी जो है अशुभ में परिवर्तित हो सकता है। तो ये जो शुभ अशुभ है, दुख सुख है, ये कहीं ना कहीं मेरी बुराइयों से प्रभावित कर्म जो हो रहे हैं वही क्रिएट करते हैं मेरे सामने। जब हम कोई कार्य करने जा रहे हो, हम यात्रा प्रारंभ कर रहे हो, हम ऑफिस जा रहे हो, हम अपने बिजनेस को शुरू करने जा रहे हो, तो विशेष ध्यान रखना है कि हमारी मनोस्थिति बिगड़े नहीं। क्रोध आना वाना हमारी मनोस्थिति बिगड़ गई और जो कार्य हम करने जा रहे हैं, हो सकता है वो बहुत अच्छा काम हो सकता है आप अपने बच्चे को स्कूल में दाखिला दिलाने जा रहे हो सकता है आप किसी विशेष सुंदर कार्य के लिए जा रहे हो, कोई परोपकार का कार्य, इसीलिए शुभ आरंभ बोला जाता है ना, शुभ आरंभ। बस इसमें हम ये ध्यान रखें कि जैसा हमारा आरंभ होगा ना, उसका इफेक्ट पूरे कर्म पर पड़ेगा। इसीलिए ज्योतिष में बहुत सारे सिद्धांत बन गए कि राइट टाइम पर काम करो, अच्छी फीलिंग्स के साथ काम करो, राइट टाइम पे न करने से बिगड़ाव आ जाते हैं। तो ये बहुत ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होता है कि यात्रा पर जा रहे हैं कि छोटे मोटी बात के कारण मनमुटाव हो गया, पति पत्नी में कहासुनी हो गई, बच्चे को स्कूल में भर्ती करने जा रहे हैं, और अभी कंटिन्यू बना रहता है, वो बना रहता है। फिर जब भी कोई काम शुरू करेंगे तो वो कंटिन्यू रहेगा, वो उसके पूरे जीवन को प्रभावित करेगा, क्योंकि बीज क्रोध का डाल दिया था। इसलिए हमें बहुत सावधान रहते हुए क्रोध का बीज नहीं डालना चाहिए। एक चीज और मैं ऐड करूंगा चलते चलते कि मान लो किसी घर में क्रोध होता है, उस घर में जो पानी भी रखा है ना, फ्रिज में फ्रूट और सब्जियां रखी हैं, चीनी और चाय की पत्ती रखी है, मसाले रखे हैं, उन सब में भी एक क्रोध की तरंगें समा गई। और जो उनका सेवन करेगा उसकी शांति अवश्य भंग होगी। ये तो किसी को पता ही नहीं है कि मेरे क्रोध करने से मेरे घर के सामान भी दूषित हो रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए घर के दीवारें भी वाइब्रेशन ले रही हैं। ये हमारा फ्लोर, दीवारें, छत, हमारा चादर, बेड, सब वो वाइब्रेशन ग्रहण कर रहा है। तो इसलिए हमें इन रहस्यों को जानते हुए अपने चित्त को शांत करने का लक्ष्य बनाना चाहिए। देखा भी यही गया है कि जिसका मन शांत है उसके परिवारों में भी शांति है, उसके परिवार में भी शांति है, आपसी संबंध भी शांति से सुचारू रूप से चलते हैं। और जिसके अंदर क्रोध है वो व्यक्ति खुद तो जल ही रहा है, वो तो देख ही रहे हैं, औरों को भी वो जला रहा है। तो देखा गया यही है कि क्रोध हमारे जीवन में इस तरह से व्याप्त हो गया है कि उसे हम अपना एक धारणा बना लिए कि इसके बिना काम नहीं चलने वाला। ये होता ही है। और कि जनरली लोग ये कहते हैं, अरे गुस्सा नहीं करूंगा तो काम कैसे होगा, खाना टाइम पर नहीं बनेगा, लोग काम ठीक से नहीं करेंगे, बच्चे मेरा कहना नहीं मानेंगे। तो अपनी एक पर्सनैलिटी बना रखे हैं कि मुझे थोड़ा सा क्रोध करना ही पड़ेगा, थोड़ा गुस्सा दिखाना ही पड़ेगा, थोड़ा आंखों के माध्यम से थोड़ा दिखाना ही पड़ेगा। तो ये तो है लोगों के अंदर, समाज में। थोड़े समय का क्रोध हमें भविष्य में बहुत परेशानियों को खड़ा कर देता है। एक सत्य घटना में पढ़ रहा था कि पति पत्नी आपस में बैठे हुए थे और अचानक पति ने कहा कि आपका मोबाइल दिखाओ। तो पत्नी ने कहा नहीं, अभी मैं नहीं दिखाऊंगी। तो उन्होंने थोड़ा जिद किया, थोड़ा और अधिकार दिखाया कि भाई मैं तो तुम्हारा पति हूँ, मैं आज्ञा दे रहा हूँ। तो भी उन्होंने नहीं दिखाया। ऐसे ही माना धीरे धीरे उनका झगड़ा बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि पति को इतना तेज गुस्सा आया, मार दिया और उनकी वहां ही मृत्यु हो गई। तो बाद में उनको पश्चाताप हुआ। तो देखा यही गया कि क्रोध का शुरुआत जो है वो थोड़े से चीज के लिए होता है, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि अपने कई पुण्यों को, कई रिश्तों को खत्म कर देता है। आज घर घर में जो आज विघटन हो रहा है, घर में परिवार में जो लड़ाइयां हो रही है, उसका मुख्य कारण भी हम देखते हैं क्रोध के कारण ही हो रहा है। क्रोध का कारण है और प्यार की कमी है। जी, जो भाई साहब ने बताया कि जब तक वो अपने आप को रियलाइज न कर ले, मेडिटेशन न कर ले, तब तक वो उससे मुक्त नहीं हो सकता।
कई लोग इससे मुक्त होना चाहते हैं। हाँ। जैसे क्रोध कोई कर रहा है तो क्यों कर रहा है, कहीं ना कहीं उसे प्यार की कमी है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, जो हमें यहाँ राजयोग सिखाया गया, यदि हम वो करते हैं तो वो जब हम प्यार से भर जाते हैं तो प्यार बांटना शुरू करते हैं। यदि किसी व्यक्ति के अंदर शांति है तो वो शांति ही चाहता है हर जगह जी। तो क्रोध अपने आप समाप्त हो जाएगा यदि हम उन गुणों की धारणा कर ले। जी, अंदर की भरपूरता आवश्यक है। बहुत अंदर हम शांति, प्रेम, आनंद भर के रखेंगे तो क्रोध धीरे धीरे समाप्त होता जाएगा। ऐसा नहीं है कि क्रोध को जीतना इम्पॉसिबल है। हाँ। हमारी खुद की संस्था में लाखों लोगों ने क्रोध को जीता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि उन्होंने 100% जीत लिया, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगी कि अगर 100% क्रोध था तो 70%, 50% उन्होंने विजय प्राप्त कर ली और करते जा रहे हैं। जी 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 जी। आप तीनों अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे बीच आए, स्टूडियो में आए और अपने सुंदर सुंदर अमूल्य विचार रखे, उसके लिए आप तीनों का पुनः धन्यवाद। प्यारे भाइयों बहनों, आज हमने चर्चा के माध्यम से ये जाना कि जीवन में हमारे अंदर कोई अवगुण आ गया हो, जैसे कि क्रोध ही आ गया हो, तो उसे निकाला जा सकता है, यह संभव है। कई लोग इस बात के ऊपर बहुत अंदर बैठ जाते हैं कि यह तो मेरे जीवन का संस्कार है, शायद इससे निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा अटेंशन रखें, थोड़ा मेडिटेशन करें, अपने आप को पहचानें, तो इन बुराइयों से पार पाया जा सकता है, इन पर विजय पाया जा सकता है। आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।